तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लॉट जिस जगह में है वो हिंदुस्तान का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है, वर्ल्ड का 22वां नंबर डिस्ट्रिक्ट है, गोवा के नियर है, इतनी फैसिलिटी है वहाँ पे। इंटरनेशनल कई सिया प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कि अभी तक दुबई, सिंगापुर में ऐसे है। वहाँ पे एक तारकल की बीच है। ये प्रोजेक्ट मैं 21 लाख रुपए ना रख के अगर मैं 25 लाख रुपए में भी सेल करूँ और उसके बाद मैं कहूँ, आप वहाँ पे देखोगे ना तो प्रॉपर्टी की रियल वर्थ है वहाँ पे। तो ये 21 लाख रुपए का जो प्लॉट है ना, ये जरूर मतलब एक सस्ता। आप ये देखें ना, 3591 रुपए गज, वो भी रेरा अप्रूव्ड विद। अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 390 रुपए स्क्वायर फीट पड़ता है जी। 390 रुपए स्क्वायर फीट में आजकल सर फर्श की है ना, टाइलों का रेट है सर, लगाने का टाइलों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। हम आज बात करेंगे, हर इंसान का एक सपना होता है अपना एक घर बने, अपना घर हो। उसके लिए पूरी उम्र मेहनत करके और पूंजी इकट्ठी करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और घर लेते हैं। कई बार ऐसे जाल में फंस जाते हैं लोग। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो फ्रॉड निकल आती है कंपनी। कई बार धोखा खा जाते हैं लोग। उसी को स्पष्ट करने के लिए इन दिनों अगर बात करें तो गोवा टू एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह गोवा टू इस तरह के बैनर लगे हुए हैं और लोग बातें कर रहे हैं, आपस में जिक्र कर रहे हैं कि हाँ, वहां पे 600 गज का प्लाट सिर्फ 21 लाख रुपए में मिल रहा है। उसी के डायरेक्टर ओनर हमारे साथ बैठे हैं, दीपक शर्मा जी हैं। इनसे हम पूरी बात करेंगे, क्या इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है या नहीं, किस तरह की इनकी योजनाएं, और क्या अगर लोग इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे कभी लोगों को धोखा तो नहीं मिलने वाला। पूरी जानकारी हम लेंगे दीपक शर्मा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, बहुत बड़ी कंपनी है आपकी, जैसे संस्कृति एक कंपनी है, उसने गोवा टू के नाम से आप लोगों ने एक तरह से प्लॉटिंग की है वहां पे गोवा में। तो ये है क्या, लोग जानना चाहते हैं। लोगों में है कि क्यों हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कई मकान लेने चाहते हैं, कई सोचते हैं कि चल इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें इसके लिए। तो गोवा टू है क्या, और कोई ऐसा तो नहीं है कि जिस हिसाब से आप लोगों ने इस टाइम जो मार्केट में जो चर्चाएं हो रही थी, पब्लिसिटी बहुत हो रही है आप लोगों की, उसमें लोग विश्वास आपके ऊपर कैसे करें? नमस्कार रमेश जी। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो नंबर 1 तो हमारी जो कंपनी का नाम है वो DVM गोवा डेवलपर एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड है जी। ठीक है जी। उसमें एक मैं डायरेक्टर हूं और एक आचार्य मनीष जी हैं जो कि आप जानते ही होंगे, एक जाना माना फेस है जी जी। तो जो ये प्रोजेक्ट है गोवा टू, संस्कृति गोवा टू, हम बात कर रहे हैं इस गोवा टू के प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये 128 एकड़ का गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेरा प्रोजेक्ट है जी, जो अब तक का हिंदुस्तान का सबसे सस्ता गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेरा प्रोजेक्ट है सर, जो कि आधुनिक सुविधाओं के साथ है जी। अगर इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप हेलीपैड तक सुविधा के नाम पे इसमें है से। और हेलीपैड भी मतलब ये नहीं कि भी खाली H लिखा हुआ है और आप इसमें मतलब हेलीपैड होगा, पूरा गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ है। तो गोवा की आप बात कर रहे हैं, गोवा में लोगों का सपना होता है कि गोवा, मुंबई या दिल्ली में हम लोग प्लाट लें और वहां पे अपना घर बनाएं, और आप तो ऑफर ये दे रहे कि 600 गज का प्लाट सिर्फ 21 लाख रुपए में। लोग विश्वास कैसे करें गोवा में, वो भी? ये प्रोजेक्ट दरअसल गोवा के अंदर नहीं है, ये प्रोजेक्ट गोवा के नियर सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि इंडिया का नंबर 1 टूरिज्म पैलेस और वर्ल्ड का 22वां नंबर टूरिज्म दर्जा दिया गया है इस डिस्ट्रिक्ट को। और ये जो गोवा में नया अभी एयरपोर्ट बना है, मोप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे ये 95 किलोमीटर दूर है जी। ये प्रोजेक्ट एक 128 एकड़ की टाउनशिप है, जिसके अंदर बहुत सारी एमिनिटीज है, जैसे 2.5 एकड़ का बर्ड पार्क है, इसमें क्लब हाउस है, इसके अंदर टेम्पल है, इसमें रिजोर्ट्स है, इसमें अपना क्या नाम है क्लिनिक है, और इसमें मंगल कार्यालय, स्विमिंग पूल है, मिनी वाटर पार्क है और एक वॉच टावर है। और ये प्रोजेक्ट है ना 50 से 60% कंप्लीटेड है। मतलब ये नहीं है कि भाई ये अपना कि भाई ये अभी कागजों में या नक्शे में है, जो भी है ये 60%
कंप्लीटेड है, जो कि काफी बंदे, मैं अगर बात करूं तो कम से कम 20 से 30 विजिट भी यहाँ से हुई है आसपास जाके, जो वहाँ पे वीडियो बनाई है उन्होंने, और उसको प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा लगा है। और इसमें जो 600 गज का जो प्लॉट है, वो प्लॉट खाली प्लॉट नहीं दे रहे, उस प्लॉट के अंदर भी पूरा चारों तरफ कंपाउंड करके एक आयरन गेट लगा के उसमें 4 काजू के पेड़ है, और 4 काजू के पेड़ है, और पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, और ये हम साथ दे रहे हैं। और दूसरी बात ये करूंगा, जो ये संस्कृति गोवा 2 इसका जो प्रोजेक्ट का नाम है, ये एक्चुअली पुणे की कंपनी है। अच्छा। जिसको हमने पूरे प्रोजेक्ट को इसको प्रमोट हम कर रहे हैं, डीवीएम गोवा जी, ठीक है। और इसी के साथ एक गोवा 3, डीवीएम गोवा 3 के नाम से प्रोजेक्ट है, जिसमें अपना 95 एकड़ के अंदर, वो हमारा कंपनी का डीवीएम गोवा का खुद का। दीपक जी, इसमें ना मैं आपको रोकना चाहूंगा, कई बार ना प्लॉटिंग होती है, लोग कॉलोनाइजर काम करते हैं, जैसे फ्लाइट काट देते हैं या अपार्टमेंट बनाते हैं सारा, उस टाइम तो ना ये नारे एक तरह से जैसे लगा कि चलो पॉलिटिकल नेताओं के नारे, तो उसी तरह से ये भी नारे होते हैं कि आपको सब्सिडी देंगे, सब फैसिलिटी होगी, सारी चीज होगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट लोग कर देते हैं, उसके बाद ना उनके साथ धोखा हो जाता है। उसके लिए आप किस तरह से ले रहे हैं, और क्या कागजी कार्रवाई सरकार की तरफ से पूरी तरह से जो सरकार के नॉर्म्स है वो आप लोगों के पूरे हैं, कंप्लीट है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कह दिया और लोगों ने आपके ऊपर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल लोगों को धोखा हो कल को जाके? ऐसा है रमेश जी, अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं, तो जो इस प्लॉट की जो रजिस्ट्री भी होती है ना, जब वो रजिस्ट्री हमारे हरियाणा और राजस्थान की तरह नहीं होती। इसकी जो प्रत्येक प्लॉट की रजिस्ट्री के भी 130 पेज है जी। और ये रजिस्ट्री ओरिजिनल एक रजिस्ट्री है जिसमें है। इस रजिस्ट्री में भी आप देखिए, आपको जरा मैं चाहूंगा कि आप ना थोड़ा इस तरह से करके इनको दिखाइए। जी तो जी। इस रजिस्ट्री में अगर मैं बात करूंगा, तो प्रत्येक जितनी भी एमिनिटीज है ना, मैं भी आपको 1 मिनट दिए, ये देखिए जी, एमिनिटीज तक भी लिखी हुई है जी। इंटरनल रोड अप टू प्लॉट, लाइट इन प्रोजेक्ट, कॉमन वाटर टैंक वाटर अप टू प्लॉट, कंपाउंड अप टू प्लॉट, आयरन गेट डोर, जो हम बता रहे हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। और ये देखिए जी, आप इसके अंदर सारा कॉमन गार्डन, क्लब हाउस, ऑल प्लॉट होल्डर्स, स्ट्रीट लाइट्स, लाइक टेम्पल, होटल, रिजोर्ट्स, पार्टी लॉन, फिटनेस, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स जोन, ये सर गवर्नमेंट की एक रजिस्ट्री है पूरी 138 पेज की। इसके अंदर भी सब एमिनिटीज सब लिखी गई है। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि भी ये प्रोजेक्ट रेरा है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ये हमारी पूरी की पूरी फाइल एनओसी से सारा कुछ इसके अंदर, आपका टाउन प्लानिंग, सरपंच, इसमें तहसीलदार, इवन है ना, इसके हर प्लॉट का भी हमने ऑलरेडी नक्शा पास है हमारा तहसीलदार से, कि कल ही रजिस्ट्री करवाए, और कल ये पूरा नक्शा है जो कि तहसीलदार से नक्शा पास है, ये कल ही आप कंस्ट्रक्शन लगा ले। तो आपका कहने का मतलब कि सरकार की जितने भी नॉर्म्स है पूरी की पूरी आप लोगों ने एक तरह से कंप्लीट की हुई है, उसी के कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग मैदान में उतरे हैं? बिल्कुल जी। और दूसरा जी, मैं आपको एक चीज ये और बताऊंगा, ये प्रोजेक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपना सेकंड होम या एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कोई जमीन, मतलब कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए नहीं है कि किसी के पास मान लो, सपोज करो, उसकी जीवन भर की कमाई, सिर्फ मान लो हमारा प्लॉट 21 लाख का है, उनकी जीवन भर की कमाई मान लो 10 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठी कर रखी है, 15 लाख इकट्ठे करके बाकी सोच रहे कि वो लोन लेके मैं ये प्रोजेक्ट, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, या ये कि उनके पास पैसे है और वो कह रहे कि भी नेक्स्ट साल लड़कों की या लड़की की शादी करनी है, तो उसके बाद ये बेच के हम वो करेंगे। ये उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट नहीं है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने जानकारी दी है कि वो लोग जो कि एक तरह से अपना सपना सोचते हैं कि थोड़ी सी पूंजी होती है, इकट्ठे करके सोचते हैं कि अपना घर बनाएंगे, वो करेंगे, उन लोगों के लिए नहीं है। इन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि हाँ आपके पास पैसे पड़े, आप सोचते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉफिट लें, उसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। बाकी विस्तार से भी दीपक जी आपको बताने वाले हैं। जी, मैं ये चाहता हूं कि हमें जो निवेशक, जो हम इसमें जो हमने किया है, वो निवेशक वही हो कि जिस पे ऑलरेडी, मतलब कि जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता रहता है, और एक उनका सपना होता है कि मेरा सेकंड होम कहीं पे और हो। कईयों का क्या कि प्रॉपर्टी, क्या कि गोवा की नजदीक जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी एक ऐसी है जिसको
पूरे इंडिया में कहीं से भी बेचा जा सकता है, और इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल जगह से भी इस प्रॉपर्टी को बेचा और सेल किया जा सकता है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट है ना उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं सारा कुछ, लेकिन ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनके पास मान लो सपोज करो कि हमारा 21 लाख रुपए का प्लॉट है ये, और उनके पास पैसा 10-15 लाख रुपए है जी उनकी पूंजी, और वो सोचे कि भाई मैं वहां पे लगा लूं और डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं, कि प्रॉपर्टी में टाइम लगता है। हमारा प्रोजेक्ट के आसपास इतनी एक्टिविटी है, सब कुछ है, नो डाउट। प्रोजेक्ट पे आप जाके देखिए, विजिट करिए, कोई गया वो पूछिए। तो मैं ना इस तरह का कोई भी हमारा कोई भी ऐसा धैर्य नहीं है कि कोई ऐसे आम जन जो एक बिल्कुल आम एक मिडिल सिंपल फैमिली हो और वो ये सोचे कि भाई किसी हमारे जो चारों तरफ क्या कि एड चल रही है, हमारे मतलब डीलर्स है, तो मैं ऐसा उन लोगों के लिए कभी भी मतलब ये सजेशन नहीं दूंगा। और मेरा ही प्रोजेक्ट नहीं, अब वो किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में उनको आना भी नहीं चाहिए। तो आप मतलब किसी को गुमराह करना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि जो एक तरह से फर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके पास पैसा पड़ा हो, जैसे हिसार में मकान है तो सोचते हैं कहीं बाहर ले लें, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप वहां ले सकते हो। लेकिन मेरा प्रोजेक्ट में आपको एक चीज की ये गारंटी देता हूं कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई मतलब आज की डेट में अगर दादा अगर ये कोई प्लॉट ले तो उसके पड़पोते पे भी है ना वो प्लॉट वहीं पे पाएगा उसको सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसकी टाइटल क्लियर इतना है ये प्रोजेक्ट और सारी चीजें कंपाउंड करके। ऐसा नहीं कि भाई आप जाओ तो प्लॉट ही ना मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लॉट जिस जगह में है वो हिंदुस्तान का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है, वर्ल्ड का 22वां नंबर डिस्ट्रिक्ट है, गोवा के नियर है, इतनी फैसिलिटी है वहां पे। इंटरनेशनल कई सिया प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कि अभी तक दुबई सिंगापुर में ऐसे है। वहां पे एक तारकल की बीच है जो कि गोवा और अलग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहां पे होती है, जो कि सिर्फ स्कूबा ड्राइव, क्योंकि वहां पे आसपास है ना क्रिस्टल क्लियर पानी के समुद्र बीच है जी, जो कि वहीं पे है। तो जो अगर मान लो हिल स्टेशन है और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा एक पहाड़ पे जाके एक हिल टॉप पे जाके एक समतल जगह पे है। अगर आप वहां पे जाके और वहां का जो सूर्य का मतलब उदय होना और अस्त होना अगर आप देख लोगे ना तो सच में ना आप ये कहोगे कि नेचर से जुड़ जाएंगे एक तरह से पूरी, कहोगे कि स्वर्ग की ना दूसरी अगर धरती पे स्वर्ग है ना तो वो वहां पे मिलेगा आपको। तो वहां का जो नेचर है इतना वो है कि आप उसको मंत्रमुग्ध हो जाओगे। मेरे कहने से नहीं, कि वहां पे जो जाओगे ना फील जब करोगे। तो जैसे कि वहां पे लगभग कितना % अभी तक आप लोगों ने डेवलपमेंट कर चुके हैं आप लोग, और जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की आपकी व्यवस्था है कि हाँ कोई चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे देखना जरूरी है, कि वो आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया, आपने विज्ञापन लगा दिया, उस पर भरोसा ना करके सोचते हैं कि हम स्वयं जाके वहां पे देखें, विजिट करके आए, तो किस तरह से प्रबंध आप लोगों ने किया हुआ है? ऐसा है जी, हमारा जो ब्रोशर है जैसे गोवा 2 का, इसमें जितनी भी पिक है ये सारी की सारी ओरिजिनल पिक है जी। हमारी जो वीडियो है जो YouTube पे है वो सारी ओरिजिनल वीडियो है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एडिटिंग है, कोई पिक चेंज मतलब ऐसा है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 55% ये रेडी है, कंप्लीट है। और बात रही विजिट की, अब ये प्रोजेक्ट मतलब 3591 रुपए मात्र इसका रेट है इसका, तो उसका रेट होता है जो 21-21.5 लाख रुपए। तो इसमें मतलब मार्जिन इतना ना रख के हमने क्या है कि ये निवेशकों को एक सस्ती चीज दी है ताकि उनको है ना इसमें एप्रिसिएशन जल्दी आए। ये प्रोजेक्ट मैं 21 लाख रुपए ना रख के अगर मैं 25 लाख रुपए में भी सेल करूं और उसके बाद मैं कहूं कि भाई आप विजिट करके आओ वहां पे को, आप विजिट करिए, लेकिन वो विजिट जो आपके खर्चे पे होगा, एयरपोर्ट पे हमारी गाड़ी मिल जाएगी, ड्राइवर होगा, वो आपको वहां पर साइट पर ले जाएगा। आप साइट पे रहिए, रिजोर्ट्स हमारा ओपन है, चालू है, वहां पे आप रहिए, खाना पीना कंपनी की तरफ से विजिट कीजिए, आसपास की सारी एक्टिविटी गाड़ी में ड्राइवर आपको सब दिखा लाएगा, जो कि आसपास क्या क्या चीजें हैं वो सब देख लेगा, और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। लेकिन हमारा इस प्रोजेक्ट का जो अंतिम तिथि है वो अपना 21 जुलाई है, और हम ये एप्लीकेशन सिर्फ मात्र 49,000 रुपए लेके बुकिंग कर रहे हैं। उसके बाद 31 तारीख को हम ड्रॉ निकाल रहे हैं। उस ड्रॉ के अंदर आपको क्या है कि अलॉट होगा नंबर कि कहां पे किसका क्या प्लॉट
निकला है। तो ये चीज है। और बाकी बात जैसे बताइए। अलॉटमेंट के आप कह रहे हैं ड्रॉ निकालेंगे, ड्रॉ निकालने के बाद पेमेंट किस तरह, कैसे टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, पेमेंट एडवांस देना होगा या किस तरह से रहना होगा पेमेंट का टर्म एंड कंडीशन? ऐसा है जी, इसके अंदर जो पेमेंट प्लान है, फिलहाल हम एप्लीकेशन के साथ 49,000 रुपये ले रहे हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद हमारा 31 तारीख को ड्रा होगा, जिसमें नंबर वगैरह अलॉट कर दिए जाएंगे। और जिसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर कैटेगरी लिखी हुई है ए बी सी, जैसे ए के अंदर 851 से 1250 गज के प्लॉट, बी के अंदर 750 से मतलब 700 से 700 800 तक के प्लॉट, और कैटेगरी सी के अंदर 600 से 700 गज के प्लॉट की कैटेगरी है, जो सी कैटेगरी है। तो जिस कैटेगरी में वो मान लो अलता है, उसी कैटेगरी में से नंबर अलॉट हो जाएगा कि ये आपका प्लॉट है। उसके बाद हम 25% विद इन 10 डेज में, जबकि हम ऑफर कर देंगे कि ये प्लॉट आपकी अलॉटमेंट, तो 25% हम पहले आपको 10 दिन में देना पड़ेगा। उसके बाद 2 महीने बाद 25%, फिर 2 महीने बाद 25, और फिर 2 महीने बाद वो फिर बाकी का जो 25 है वो पोजीशन पे देंगे, जो कि हम 6 से 7 मंथ में दे देंगे। ठीक है जी। और हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट गोवा 3 है, उसका 1 साल का पेमेंट प्लान है। ठीक है, उसके अंदर 49,000 रुपये अभी ले रहे हैं हम, फिर वही अलॉटमेंट के टाइम 25, और फिर 4-4 मंथ की उसकी किस्तें हैं, जो कि वो साल में उसकी पेमेंट देनी तो है। लोगों को घबराने की, डरने की बात नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे बेधड़क बेझिझक होके कर सकते हैं पूरी की तरह। मैं तो कह रहा हूं कि इतना क्रिस्टल क्लियर मतलब प्रोजेक्ट है ना, लीगल वाइज, हर चीज वाइज, मतलब शायद दूसरा महाराष्ट्र में मेरे को तो अभी नहीं है जितना हम स्पष्ट कह रहे हैं कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखने में तो ये सारी मतलब आपको मैं पहले ये भी, आप भी डॉक्यूमेंट चेक कर चुके हो, और वह तो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी तो क्या कि प्रॉपर्टी है ये, ठीक है जी, कल को ये आप कल लो और क्या पता 1 साल में 10 गुना हो जाए, और ये आगे फिर बताइए कि 2-3 साल लगे इसको। तो हिसार में अगर हम बात करें, हम हिसार में फिलहाल हिसार में 21 लाख में तो 100 गज का प्लाट कोई ढंग की जगह तो मिलेगा नहीं। आप तो 600 गज में 21 लाख में 600 गज प्लाट दे रहे हैं। सर हमें ना ये भी बड़ी समस्या आ रही है, हमारा प्लॉट इतना सस्ता होने के कारण है ना, लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। सबसे बड़ी ये भी है, क्योंकि सस्ती चीज है ना हजम नहीं होती लोगों को। ठीक है सर, हिसार एक ऐसी सिटी है सर, हिसार प्रॉपर्टी के मामले में जुआ है। यहाँ पे कुछ हो नहीं, मतलब मैकडोनल्ड्स साथ आया हो, लेकिन पड़ोसी का प्लॉट के रेट बढ़ जाते हैं। मैकडोनल्ड्स से घाटे में चल रहा हो, ठीक है जी, एयरपोर्ट की हवा चलेगी तो बराबर की जगह बढ़ जाएगी, जबकि एयरपोर्ट आए ना आए पता नहीं, फ्लाइट चले ना चले पता नहीं है। लेकिन बाहर की जगह में ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां पे देखोगे ना तो प्रॉपर्टी की रियल वर्थ है वहां पे। तो ये 21 लाख रुपए का जो प्लॉट है ना, ये जरूर मतलब एक सस्ता। आप ये देखना 3591 रुपए गज, वो भी रेरा अप्रूव्ड विद, अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 390 रुपए स्क्वायर फीट पड़ता है जी। 390 रुपए स्क्वायर फीट में आजकल सर फर्श की है ना टाइलों का रेट है सर, लगाने का टाइलों का। और हम यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड पक्का एक जमीन और एक सारी चीजें दे रही है, जो कि आपको बरसों बरसों आपकी वो रहेगी सर। चलो, बहुत अच्छी जानकारी दीपक जी ने दी है। अगर गोवा 2 में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वहां पे 21 लाख रुपए में 600 गज का प्लॉट आपको मिल रहा है। और भी प्लॉट हैं, उसमें अलग अलग स्कीमें इन लोगों की, और लगा ड्रॉ भी इनमें निकाले जाएंगे। लेकिन आपको अगर वहां जाके देखना है, विजिट करना है, इन्होंने कहा कि यहाँ से जाने का आपका खर्चा होगा, एयरपोर्ट में इनकी गाड़ी लेने आएगी, उसके बाद वहां विजिट कराएगी, खाने रहने की व्यवस्था भी एक तरह से कंपनी की तरफ से दी जा रही है। एक बड़ा अच्छा एक तरह से वो है अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है। और इन्होंने ये भी कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि आप लोग हमारे एडवर्टाइजमेंट देख के किसी ने छोटी सी पूंजी इकट्ठी कर रखी, वो लोग इसमें वो ना करें। क्यों, इन्होंने एक तरह से बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो सोचते हैं कि हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी है, हम लोग वहां कुछ लेके छोड़ देते हैं, कल को आने वाले समय में जैसे कहते हैं ना, दादा लिए पोता बढ़ते, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके अगर काम करना है तो उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि छोटी सी पूंजी लेके आप सोचते हैं कि हम लोग हाँ सस्ता मिल रहा है वहां इन्वेस्टमेंट करें और बाद में लोन ले लेंगे, इस तरह के लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट नहीं है। दीपक जी ने साफ शब्दों में क्लियर कर दिया। दीपक जी, और कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, बस मैं तो आपको सारा कुछ क्लियर ही कर दिया जैसा भी है। लेकिन मेरा बस ये है कि जो प्रोजेक्ट 21 लाख रुपए 50
जो 21 लाख रुपए का हम प्लॉट दे रहे हैं और रियल में भी प्लॉट दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भी किसी प्रकार का कि हवा की भी 21 लाख रुपए में नहीं कहीं पे पैसे फंस जाएंगे। आपके पैसे कहीं नहीं फंसते। प्रॉपर पूरे के पूरी पेमेंट आपको आरटीजीएस या चेक के द्वारा देनी है। कोई भी पैसा इसके अंदर कैश नहीं है कि भाई किसी डीलर के मुकाबले में आप ये आ जाए कि भी ये आधा कैश ले ले या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पूरा का पूरा पेमेंट है वो सारा आपका वो है एक नंबर में। 21 लाख रुपए की ही आपको मतलब सेल डीड होगी और आपको 21 लाख रुपए की जो रजिस्ट्री होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो आप जाइए वहां पे और आप देखिए तो एक रियल में दूसरा मैं कहूंगा कि दूसरा स्वर्ग है। और आप उसको अपने किस तरीके से उसको देखते हैं वो आपका वो है विचार है। चलो दीपक जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो आपने ये देखा, हमने बातचीत की और सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगा के रखे हैं कि गवर्नमेंट की अप्रूवल है या कोई भी डिपार्टमेंट की एनओसी लेनी है, सब चीज लेके क्लियर करके वहां पे प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ और कह रहे हैं कि 55% काम वहां पे काम हो भी चुका है। किसी को अगर जाना है तो आप लोग, हम नंबर भी डिस्प्ले करेंगे, उस नंबर पे कॉल करके संपर्क करके आप इनसे बात करके, इनकी टीम में अलग अलग जगह इन्होंने एक तरह से डीलर बनाए या जो भी इनके एक तरह से इनके साथ जुड़े हुए जो चैनल पार्टनर हैं, उन लोगों से संपर्क करके आप लोग बातचीत कर सकते हैं। और वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 21 लाख रुपए अगर हैं आपके पास और 600 गज का प्लाट अगर मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। वो भी एक तरह से गोवा के आसपास के क्षेत्र में लोगों का सपना होता है कि हम लोग ना हिल स्टेशन में जाएं, कहीं ऐसी जगह हो, वातावरण सही हो। उसके लिए इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी फैसिलिटी, बहुत अच्छी सुविधाएं वहां पर है और कोई भी इसमें ना जाए। कई बार ना लोग सोचते हैं 600 गज का प्लाट 21 लाख में, बोला हो ही नहीं सकता इस तरह की बात, लेकिन इन्होंने कहते हैं हमने बिल्कुल कम रेट रखा है ताकि लोगों को उसका बेनिफिट हो, मुनाफा हो उसके लिए। लेकिन लोगों को विश्वास करना चाहिए। कई बार अगर इसी के अगर हो जाते हैं ना लाखों रुपए, 50 लाख रख देते हैं, लोग कहते हैं बाकी में है, लेकिन इन्होंने कम से कम प्राइस रखे लोगों को अगर फायदा देने के लिए इन्होंने एक तरह से प्रोजेक्ट लिया है। इसमें आपको गौर करना चाहिए और आपको वहां जाके देख के सभी वहां की फैसिलिटी है वो जानकर फिर उसके बाद आपने विचार करना है। लेकिन एक बार कॉल करके संपर्क करके बातचीत अवश्य करें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप सोचते हैं कि गोवा साइड में, मुंबई साइड में आपको प्लाट लेके कुछ अपने जगह लेके छोड़ना हो तो।